राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। संसारिक वस्तुओं में विश्वास, संसार की कोई भी वस्तु विश्वास और भरोसा करने योग्य नहीं है। उन लोगों पर परमेश्वर की अत्यंत कृपा है जो अपना आश्रय और विश्वास केवल परमात्मा पर रखते हैं और हृदय से सच्चे साधु है। वस्तु संसार की कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं है। जो मनुष्य इन वस्तुओं पर भरोसा करता है और अपनी प्रसन्नता का निर्भर परमात्मा पर नहीं रखता, वो अवश्य हानि उठाता है। संसार के धनी पुरुष बड़ी पोशाकों वाले नंगों के समान हैं, अर्थात ये लोग हैं तो बिल्कुल नंगे और कंगाल, परंतु अपने आप को बड़ी पोशाकों वाला समझते हैं। ऐसे बड़ी पोशाकों वाले नंगों से हमें क्या सुख मिल सकता है। जो ही आप ब्रह्म पदार्थों की ओर प्रेरित होकर उनको पकड़ना और अपनाना चाहते हैं, त्यों ही वो आपको छल कर आपके हाथ से निकल भागते हैं। किंतु जिस क्षण आप इनकी ओर पीठ फेरोगे और प्रकाशों के प्रकाश स्वरूप अपने निजात्मा की ओर मुख करोगे, उसी क्षण परम कल्याणकारक अवस्थाएं आपकी खोज में लग जाएगी। यही देवी विधान है। जब कभी मनुष्य किसी सांसारिक वस्तु से दिल लगाता है, जब कभी मनुष्य किसी पदार्थ के साथ उसी के लिए प्रेम करने लगता है, जब कभी मनुष्य उस पदार्थ में सुख ढूंढने का प्रयत्न करता है, तभी उसको धोखा होता है। इंद्रियां उसे उल्लू बना देती है। आप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति रहकर सुख नहीं पा सकते। यही देवी विधान है। धर्म, धर्म किसे कहते हैं? संसार के सभी धर्म ग्रंथों को हमें उसी भाव से ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार हम रसायन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जहाँ हम अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति को ही अंतिम प्रमाण मानते हैं। किसी धर्म पर इस कारण श्रद्धा मत करो कि यह किसी बड़े भारी प्रसिद्ध मनुष्य का चलाया हुआ है। सर आइजैक न्यूटन एक बहुत प्रसिद्ध मनुष्य हुआ है, प्रसिद्ध है, तो भी उसकी प्रकाश संबंधी निर्गम कल्पना असत्य है। स्मरण रहे कि धर्म हृदय की वस्तु है, पुण्य भी हृदय की वस्तु है और पाप भी हृदय से संबंध रखता है। वस्तुत पाप और पुण्य पूर्ण रूप से आपके चित्त की स्थिति और दशा पर निर्भर करते हैं। सच्ची विद्या उस समय आरंभ होती है जब मनुष्य समस्त बाहरी सहारों को छोड़कर अपनी अंतरंग अनंतता की ओर ध्यान देता है। उसमें मानव वह मौलिक ज्ञान का एक स्वाभाविक स्तोत्र बन जाता है अथवा महान नवीन नवीन विचारों का चश्मा बन जाता है। सच्ची विद्या का पूर्ण उद्देश्य लोगों से ठीक काम कराना ही नहीं, बड़ा ठीक कामों में आनंद लेना सिखलाना है। केवल परिश्रमी बनना ही नहीं है, बर परिश्रम से प्रेम करना सिखलाना है। सत्संग, सदग्रंथ आप अपने असली स्वरूप की ओर ध्यान करने का प्रयत्न करें। संबंधियों की तनिक भी परवाह न करे। सत्संग, अच्छे ग्रंथ और एकांत सेवन का अपने स्वरूप में निष्ठा होती है और अपने स्वरूप में निष्ठा होने से सारा संसार सेवक बन जाता है। सत्संग, उत्तम ग्रंथ और भजन, बंदगी, ये तीन चीज़ें तीनों लोकों का राजा बना देती है और हमारा कुसंग परमेश्वर को हमसे अप्रसन्न करवा देता है, जिसके कारण हम पर तरह तरह के कष्ट आते हैं। व्यवहारिक अथवा अमली वेदांत क्या है? साहसपूर्ण आगे बढ़ने वाला परिश्रम, न कि जकर देने वाला आलस्य, काम में आराम न कि थकाने वाली बेकार वृत्ति, चित्त की शांति न कि संयम रूपी घून, संगठन न कि विघटन, समुचित सुधार न कि
लकीर के फकीर, गंभीर और सत्य भावना न की लच्छेदार बातें, तथ्य और सत्य भरी कविता न की कपोल कल्पित कहानियाँ, घटनाओं के आधार पर तर्क न कि केवल प्राचीन लेखकों के प्रमाण, जीता जागता अनुभव न कि जीवन शून्य वचन, यही सब मिलकर व्यवहारिक वेदांत बनता है। ये नवयुवक भावी सुधार को भारतवर्ष के प्राचीन धर्म और रीति रिवाज का अपमान न करो। भारतवासियों में फूट का नया बीज बोने से इनमें एकता का लाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। भारतवर्ष की भौतिक अवनति भारत के धर्म एवं परमार्थ निष्ठा का दोष नहीं है, वरह भारत की विकसित और हरी भरी फुलबाड़ियाँ इसके लिए लुट गई। उनके आसपास कांटों और झाड़ियों की बार नहीं थी। कांटों और झाड़ियों की बार अपने खेतों के बारों में लगा दो, किंतु उन्नति और सुधार के बहाने सुंदर गुलाब के पौधों और फलवारे वृक्षों का न काट डालो। प्यारे कांटों और झाड़ियों, तुम मुबारक हो, तुम ही इन हरे भरे लहराते हुए खेतों के रक्षक हो। तुम्हारी इस समय भारतवर्ष में बहुत जरूरत है। ये नवयुवक भावी सुधारक, तो भारतवर्ष के प्राचीन रीति और परमार्थ निष्ठा की निंदा मत करो। निरंतर विरोध के नए बीज बोने से भारतवर्ष के मनुष्य एकता प्राप्त नहीं कर सकते। जो मनुष्य लोगों का नेता बनने के योग्य होता है, वो अपने सहायकों की मूर्खता, अपने अनुगामियों की विश्वासघातकता, मानव जाति की कृतघ्नता और जनता की गुण ग्रहहीनता की कभी शिकायत नहीं करता। भूले भटकों के उद्धार में लगने वाले आप कौन हैं? क्या स्वयं आपका उद्धार हो चुका है? जो शक्ति हम दूसरों को जांच पड़ताल करने में नष्ट करते हैं, उसे हमें अपने आदर्श के अनुसार चलने में लगाना चाहिए। जो ही हम संसार के सुधारक बनने के लिए खड़े होते हैं, तो ही हम संसार के बिगाड़ने वाले बन जाते हैं। विवाह और पति पत्नी का संबंध है। यह मत कहो कि विवाह और धर्म में विरोध है। बरह जिस प्रकार आत्मानुभव का जिज्ञासु सच्चे परमानंद तत्व वस्तु और मूल तत्वों पर विचार करता है, उसी प्रकार विवाह अवस्था में देखो कि आनंद की शुद्ध अवस्था क्या है और असली आत्मा क्या है। ऐसे विवाह संबंध जो केवल मुख के रंग रूप आकार प्रकार अथवा शारीरिक सौंदर्य की आसक्ति से उत्पन्न होते हैं, अंत में हानिकारक और बहुत ही निरानंद सिद्ध होते हैं। पति का उद्देश्य होना चाहिए कि वह अपने वैवाहिक संबंध को उच्चतर और सात्विक बनाए। विलासिता और पारिवारिक संबंधों के दुरुपयोग से मनुष्य का पथ भ्रष्ट हो जाता है। जब तक पति और पत्नियां एक दूसरे के लिए परस्पर मुक्तिदाता बनना अंगीकार नहीं करते, तब तक संसार भर की धर्म पुस्तकें कुछ लाभ नहीं कर सकती। जब तक पत्नी पति का वास्तविक हित साधन करने को तत्पर न हो और पति पत्नी की कुशल क्षेम की वृद्धि के लिए उद्यत न हो, तब तक धर्म की उन्नति नहीं हो सकती। जब तक धर्म के लिए कोई आशा नहीं है, सच है, जब तक अपने आप को स्वयं लेक्चर नहीं दोगे, दिल की तपन क्यों बुझने की है, तो अपना आवरण तो आप बना हुआ है। अतएव रो रो कर रुपयों को इकट्ठा करना, उससे जुदा होते समय फिर रोना, यह रुपए के पीछे पागल बनना अनुचित है। अपने स्वरूप के धन को संभालो। बात बात में लोग क्या करेंगे, हाय अमुक व्यक्ति क्या कहेगा, इस भय से सूखते जाना, औरों की आंखों से हर बात का अंदाजा लगाना, केवल जनता की सम्मति से सोचना, अपनी निजी आंख और निजी समझ को खोकर मूर्ख और पागल बनना अनुचित है। मिटाओ द्वैत का नाम और चिन्ह और अपने आप को संभालो। अनंत है, परमानंद है। किसी अंतबान में परमानंद नहीं होता। जब तक आप अंतबान हैं, तब तक आपको परमानंद परम सुख नहीं मिल सकता। अनंत परमानंद, केवल अनंत ही परमानंद है। आपके ही भीतर सच्चा आनंद है। आपके ही भीतर दिव्या अमृत का महासागर है। इसे अपने भीतर ढूंढिए
अनुभव कीजिए, भान कीजिए कि वह और भीतर है। आत्मा न तन है, न मन है, न बुद्धि है, न मस्तिष्क है, न इच्छाएं हैं, न इच्छा प्रवृत्ति है और न इच्छित पदार्थ। आप इन सब से ऊपर है। ये सब प्रादुर्भाव मात्र नाम रूप है। आप ही मुस्कुराते हुए फूलों और चमचमाते हुए तारों के रूप में प्रकट होते हैं। इस संसार में ऐसी कौन चीज है जो आप में किसी अभिलाषा को उत्पन्न कर सके? सोना और लोहा खरीदने के लिए ही ठीक है, बस इससे अधिक उनका उपयोग नहीं। आनंद की भौतिक पदार्थों की श्रेणी में नहीं है। अतः यह सोने और चांदी से कदापि किसी प्रकार मोल नहीं लिया जा सकता। जो ऐसा मानते हैं कि उनका आनंद कुछ विशेष परिस्थितियों पर अवलंबित है, वे देखेंगे कि सुख का दिन सदा उनसे दूर हटता जाता है। इसलिए हर समय नाम जप अवश्य करना चाहिए। राधा 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 राधा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, श्री राम जय जय राम, शिव शिव, जो भी आपको प्रिय लगे। भय से नदियाँ बहती है, कैसे कैसे अटपटा बातें लोग बोलते हैं। जिसकी आशंका से वायु चलती, ऐसे साक्षी को कामना और चिंता से क्या प्रयोजन है। साहस से काम लो। माया कुछ वस्तु ही नहीं। जरा से पत्ते की ओट में पहाड़ों को छिपा रहे हो। जब साहस का समुद्र ज्वार पर आता है तो कौन सा हिमालय है जिसको कूड़ा करकट की तरह बहाकर आगे नहीं ले जा सकता? वह कौन सा समुद्र है जिसे तुम नहीं सुखा सकते? वह कौन सा सूर्य है जिसे परमाणु नहीं बना सकते? जहाँ पर सत्य, प्रेम और नारायण का निवास है, वहाँ शोक, मोह, दुख, दर्द आदि का क्या काम? क्या राजा के खेमे के सामने कोई लुंडी बुच्ची फटक सकती है? सूर्य जिस समय उदय हो जाता है तो कोई भी सोया नहीं रहता। पशुओं की भी आंखें खुल जाती है। नदियाँ जो बर्फ की चादरें ओढ़े पड़ी थी, उन चादरों को फेंक कर चल पड़ती है। इसी प्रकार सूर्य आत्मदेव जब आपके हृदय में निवास करता है तो वहाँ शोक, मोह और दुख कैसे ठहर सकते हैं? कभी नहीं, कदापि नहीं। दीपक जल पड़ने से पतंगे आप उसके आसपास आने शुरू हो जाते हैं। चश्मा जहाँ वह निकलता है, प्यास बुझाने वाले वहाँ स्वयं जाने लग पड़ते हैं। फूल जहाँ खिल पड़ा, भौरे आप उधर खिंचकर चले आते। इसी प्रकार जिस देश में धर्म, ईश्वर का नाम रोशन हो जाता है तो संसार के सर्वोत्तम पदार्थ वैभव आप ही खिंचे हुए उस देश में चले जाते हैं। यही प्रभु का कानून है, यही प्रकृति का नियम है। सफलतापूर्वक जीवित रहने का रहस्य है अपना हृदय मातृवत बना रहे, क्योंकि माता को तो अपने सभी बच्चे छोटे या बड़े प्यारे लगते हैं। अपने हृदय में विश्वास की अग्नि को प्रज्वलित रखे। बिना ज्ञान की मशाल जलाए बिना आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जिस समय सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे वह समय तुम्हारे रोने का होगा, क्योंकि इसी प्रकार झूठे प्रशंसा करने वाले अनेकों होते हैं। इसलिए जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अपने आप को पापी कहो तो अवश्य ही पापी बन जाओगे। अपने को मूर्ख कहो तो अवश्य ही आप मूर्ख हो जाओगे। अपने को निर्बल कहो तो इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको बलवान बना सके। अपने सर्वशक्ति तत्व को अनुभव करो तो आप सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। अपने प्रति सच्चे बनिए और संसार के अन्य किसी बात की ओर ध्यान न दीजिए। बिना कांटे गुलाब नहीं होता, वैसे ही संसार में विशुद्ध भलाई भी अलभ्य है। जो पूर्ण रूप से शुभ है वह तो केवल परमात्मा है। एक एक करके हमें अपने संबंधों को काटना होगा, बंधनों को यहाँ तक तोड़ना पड़ेगा कि जब अंतिम अनुग्रह के रूप में मृत्यु सामने आए तो हम सभी अनिश्चित पदार्थों को त्याग कर विजयी हो जाए। देवी विधान का चक्र निर्दयतापूर्वक घूमता रहता है। जो इस विधान के अनुकूल चलता है वो इस पर सवारी करता है, परंतु जो अपनी इच्छा को ईश्वर इच्छा देवी विधान के विरोध में उड़ाता है वह अवश्य ही कुचला जाएगा। इसलिए हर श्वास में नाम जप अवश्य होना चाहिए। सत्य और
नित्य होकर लौकिक व्यवहार के भ्रम से परम ब्रह्म वस्तु को भूलकर तू अपना विनाश न कर। शरीर, पत्नी और पुत्रों को अपना मानकर तूने अपने उनमें विश्वास कर रखा है। सो मैं पूछता हूँ, मरण काल में ये स्वयं तेरे साथ जाएंगे अथवा उस द्रव्य को तेरे साथ में भेजेंगे जिसको तूने बटोर बटोर कर कमाया है, अथवा जो यातनाएं तुझे नरक में भोगनी पड़ेगी, उन यातनाओं से तुझे ये सब बचाएंगे क्या? सोचो, तेरा जन्म होने से पहले तू कौन था और ये कौन थे? तेरे रहने से जुदा नहीं होंगे। जब तेरा पुनर्जन्म होगा तब फिर से आकर ये तेरी सहायता करेंगे क्या? ये दृश्य प्रपंच तो कुतिया के स्वप्न के समान है। यह शरीर तो बिजली जैसे दिख कर और पानी के ऊपर रहने वाले बुलबुलों से सरीखा क्षण भर में ही अदृश्य हो जाता है। तू सत्य, नित्य और अनंत स्वरूप होकर भी शरीर सुख के लिए जो प्रयत्न करता है, सो तो मानो पानी में उंगली डुबोकर चाटने के समान ही है। एकत्र हुए सब लोगों के चले जाने के बाद जैसे बाजार का अस्तित्व नहीं रहता, वैसे तेरा पुण्य समाप्त होते ही नहीं रहेगा। यह जो धन दौलत आदि ऐश्वर्य है, यह सब चला जाएगा। सच्चे मोक्ष को छोड़कर लौकिक सुखों की आशा करना तो घृत की आशा से जूठा खाने के समान ही है। जैसे मधु की आशा से उस मधु से लिपटे हुए तीक्ष्ण खडक को चाट कर दुख का अनुभव करना पड़ता है, वैसे ही एक क्षण का रति सुख प्राप्त करने के जाकर अपार दुख भोगना पड़ता है। यह जानकर सद्गुरु की शरण होने और लौकिक व्यवहार को छोड़कर तत्व ज्ञान को प्राप्त करके दुख रहित होकर उस परमानंद में लीन होने को छोड़कर तू बुरा मत बन। संसार ही दुखालय है, दुख ही यहाँ निवास करते हैं। किसी भी अवस्था में यहाँ सुख मिलेगा एक भ्रम ही है। यह इतना बड़ा भ्रम है कि संसार के सभी लोग इसमें भ्रांत हो रहे हैं। जैसे सुकुमार शिशु आनंद की मूर्ति, कवियों की कल्पना बालक के आनंद की बात करते थकती नहीं। वृद्ध पुरुष अपने बाल्यकाल की चर्चा करते हुए गदगद हो उठते हैं। फिर लौट आता है बचपन। कितनी लालसा भरी है। इसमें कोई बालक भी मिला है आपको जो बालक ही बना रहना चाहता है हो। प्रत्येक बालक बड़ा होने को सब उत्सुक रहता है, क्योंकि वह बालक है। अपनी उत्सुकता छिपाए रहने की दम्भपूर्ण कला उसे आती नहीं। यदि शिशुता में सुख है, बालक क्यों अपनी शिशुता में संतुष्ट नहीं रहता? बालक का ज्ञान, लेकिन बालक में अज्ञान और असमर्था न हो तो वह बालक रहेगा। वह चाहता है ज्ञान, वह चाहता है सामर्थ्य। आपके भी इस पूरा अज्ञान और आसक्ति के लिए नहीं है, ये आप जानते हैं। अबोध बालक और उसकी आसक्ति, उसे प्यास लगी है रोता है, भूख लगे रोता है, शरीर को मच्छर काटे रोता है, भूख लगे रोता है, कांटे लगे तो रोता है, शरीर में कोई अंत पीड़ा हो रोता है। रोना रुदन की इसका सहारा है, रुदन ही उसका जीवन है। रुदन सुख का लक्षण तो नहीं है। सच्ची त्वचा मच्छर तो दूर, मक्खियाँ भी काटती है और उन्हें उड़ाया नहीं जा सकता। माता पता नहीं क्या क्या अटर सटर खा लेती है, उसका परिणाम शिशु भोगता है। उसके शरीर में पीड़ा होती, किंतु बता नहीं सकता। कितनी व्यवस्था है, कौन ऐसी व्यवस्था चाहेगा? क्या हुआ जो शिशु कुछ बड़ा हो गया? उसका ज्ञान कितना, उसकी सभी आवश्यकताएं दूसरे पूरी करे तो पूरी हो। उसका मन ललचाता है, वह मचलता है और अनेक बार इच्छा पूर्ति के स्थान पर घूर की या चपत पाता है। अज्ञान और पराधीनता का नाम सुख तो नहीं है। बालक युवक हुआ, उत्साह साहस और शक्ति का स्तोत्र फूट पड़ा। उसमें युवक क्या सुखी है, युवा अवस्था क्या सुख की अवस्था है। कामनाओं का दावानल हृदय में प्रज्वलित हो गया, वासनाएं प्रदीप्त हो उठी। जहाँ काम है क्रोध होगा ही। वासना, असंतोष, अहंकार, क्रोध, युवा अवस्था, इन सब को लिए आती है। चिंता, शर्म, शांति, निराशा, द्वेष, युवक इनसे कहाँ छूट पाता है।
वासना तो संतुष्ट होना जानती नहीं, और असंतोष ही दुख का मूल है। यह कुछ स्पष्ट करने की बात नहीं। युवक वृद्ध हो गया, अनुभव परिपक्व हो गए, ठोकरें खाकर उसके आचरण व्यवस्थित हो गए, सोच समझकर कुछ करने की बात समझ में आ गई। अनुभव संपन्न समादरणीय वृद्ध तब क्या, कोई मूर्ख भी बुढ़ापे में सुख की बात नहीं करेगा। अनुभव क्या काम आवे, समझ आई पर उसका आना रहा। किस काम का करने की शक्ति, तो किसी भी काम करने की शक्ति नहीं रह गई। शरीर असमर्थ हो गया, रोगों ने घेर लिया। देह में आँख, कान, नाक, दांत, हाथ, पैर आदि इंद्रियां जवाब देने लगी। आसक्ति, पीड़ा और चिंता को छोड़कर बुढ़ापे में है क्या। शरीर को रोगों ने पीड़ित कर रखा है और मन अपनी असमर्थता से पीड़ित है। लोग तिरस्कार करते, चारों ओर दुख ही दुख तो है। शरीर का अंतिम परिणाम है मृत्यु। वह मृत्यु जिसका नाम ही दारुण है। मृत्यु की कल्पना ही कंपित कर देती है। जिस शरीर पर इतना ममतत्व, मृत्यु उसे छीनकर चिता पर जलने के लिए छोड़ देती है। जन्म और मृत्यु जीवन का प्रारंभ और दुख से हुआ, और उसका पर्यवसान दुख में हुआ। रोता आया, रोता गया। जिसका यादि अंत दुख है, उसके मध्य में सुख कहाँ से आएगा। उसके मध्य में भी दुख ही दुख है। दुख में वह सर्व विवेकी नाम है। भवकूप यह एक पौराणिक रूपक है और है सर्वथा परिपूर्ण। इस संसार में कूप में प्राणी कूप मंडूक से भी अधिक अज्ञान के अंधकार से ग्रस्त हो रहा है। अहंता और ममता के घेरे में घिरा प्राणी समस्त चराचर में परिव्याप्त एक ही आत्म तत्व है। इस परम सत्य की बात स्वप्न में भी नहीं सोच पाता। कितना भयानक यह संसार कूप, यह सूखा कुआं है। इस अंधकूप में जल का नाम नहीं है। इस दुखमय संसार में जल रस कहाँ है। जल तो रस है, जीवन है, किंतु संसार में तो न सुख है न जीवन है। यहाँ तक सुख और जीवन एक मिथ्या भ्रम है। सुख से सर्वथा रहित है। संसार मृत्यु से ग्रस्त है, अनित्य है। मनुष्य इस रसहीन सूखे कुएं में गिर रहा है। काल रूपी हाथी के भय से भागकर वह कुएं में मुख पर उगी लताओं को पकड़ कर लटक गया है कुएं में, लेकिन कब तक लटका रहेगा वह। उसके दुर्बल बाहों कब तक देह का भार संभाले रहेंगे। कुएं के ऊपर मदांध गज उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। बाहर निकला और गज ने चीर कर कुचल दिया पैरों से। कुएं में ही गिर जाता, कूद जाता, किंतु वहां तो महाविषधर फन उठाए फुतकार कर रहा है। क्रोध सर्प प्रस्तुत है कि मनुष्य गिरे और उसके शरीर में पैने दंत तीक्ष्ण विष उड़ेल दे। अभागा मनुष्य वह देर तक लटका भी नहीं रह सकता। जिस लता को पकड़कर वह लटक रहा है, दो चूहे काले और श्वेत रंग के दो चूहे उस लता को कुतरने में लगे हैं। वे उस लता को ही काट रहे हैं, लेकिन मूर्ख मानव को मुख फाड़े सिर पर और नीचे खड़ी मृत्यु दिखती कहाँ है। वह तो मग्न है। लता में लगे शहद के छत्ते से जो मधु बिंदु यदा कदा टपक पड़ते हैं, उन शिकरों को चाट लेने में ही वह अपने को कृतार्थ मान रहा है। यह न रूपक है न कहानी है, यह तो जीवन है। संसार के रसहीन अंधकूप में पड़े सभी प्राणी यही जीवन बिता रहे हैं। मृत्यु से चारों ओर से ग्रस्त यह जीवन काल रूपी कराल हाथी कुचल देने की प्रतीक्षा में है। इसे मौत रूपी सर्प अपना फन फैलाए प्रस्तुत है। कहीं भी मनुष्य का मृत्यु से छुटकारा नहीं है। जीवन के दिन आयु की लता जो उसका सहारा है कटती जा रही है। दिन और रात्रि रूपी सफ़ेद तथा काले चूहे उसे कुतर रहे हैं। क्षण क्षण आयु छीन हो रही है। इतने पर भी मनुष्य मोहानंद हो रहा है। उसे मृत्यु दिखती नहीं। विषय सुख रूपी मधुकण जो यदा कदा उसे प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं में रम रहा है। वह उन्हीं को पाने की ही चिंता में व्यग्न है। खाटा मीठा देख के जिभिया भर दे नीर,
तब लग जिंदा जानिए काया निपट कथीर। चाह नहीं चिंता नहीं मनवा वे परवाह। जाको कछु न चाहिए सो जग शाहनशाह। फिकिर सभी को खा गया फिकिर सभी का पीर। फिकिर की फांकी जो करे उसका नाम फकीर। पेट समाता अन्न ले देह समाता चीर। अधिक संगरी ना बने उसका नाम फकीर। नारी को है धर्म पिया को हुक्म बजावे। करी सेवा बहु भांति पिया को सोबत जगावे। कहे सत्य भोला पुकारी नारी सोई सयानी है। पिया को लई रिझाई पिया मन मानी है। अहे मित्र को धर्म मिताई चित में राखे। परे मित्र पर भीड़ तबे गुण आपन भाखे। कहे सत्य भोला पुकारी मित्र सोई सत्य कहाई। परे मित्र पर भीड़ मित्र है करे सहाई। बिन पन ही पोशाक बसन बिन गहना झूठो। बिना सुर गोनई घृत बिन भोजन रूठो। कहे सत्य भोला पुकारी लवन बिन व्यंजन जैसे। भजन बिना नर देह जगत में सोहत तैसे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।